अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आपके घर में 24 वोल्ट वाला यूपीएस लगा हुआ है और आप उसके साथ अपने 150 वाट के सोलर पैनल को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त होम केयर का यूपीएस है जो कि 24 वोल्ट वाला है। मैं इसका पहले भी एक रिव्यू कर चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। तो इससे पहले जो मेरे पास यूपीएस था वो 12 वोल्ट का था, तो उसके लिए मुझे बैटरीज़ को पैरेलल में कनेक्ट करना था और मेरी जो सोलर प्लेट्स थी वो भी पैरेलल में थी। मगर अब मैंने सिस्टम को अपग्रेड कर लिया। मुझे ज़रूरत है इन प्लेट्स को चेंज करने की ताकि मैं 24 वोल्ट हासिल करके इन बैटरीज़ को चार्ज कर सकूं। अभी मैंने एक बैटरी के साथ इन दोनों कंट्रोलर्स को लगाया हुआ है जो कि आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर चार्जिंग कर रहे हैं एक बैटरी को। मगर यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से काम करना है कि मेरी दोनों बैटरीज चार्ज हों और मेरे जो सोलर प्लेट्स हैं 150 वाट की वो ठीक तरह से काम करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपने अपने सोलर प्लेट्स को उतार देना है, यानी कि उसके कनेक्शंस को ऑफ़ कर देना है। अगर ब्रेकर लगा हुआ है तो उसे ऑफ़ कर दें, नहीं तो इन मेन वायर्स को आपने बाहर निकाल देना है ताकि आपकी जो चार्जिंग है वो बंद हो जाए। अगर आप इसी तरह से इसके कनेक्शंस करना शुरू कर देंगे तो आपके कंट्रोलर ख़राब हो सकते हैं। ये इत्मीनान कर लें, ये वाला जो ऑप्शन है ये ब्लिंक नहीं करना चाहिए। ये इस वक्त ऑफ़ हो चुका है। अब मैं आपको छत पर लिए चलता हूँ। बैटरीज़ को आप इसी तरह से कनेक्ट करेंगे जिस तरह का आपका यूपीएस कनेक्ट हुआ है। जहाँ पर यूपीएस की पॉजिटिव है वहाँ पर आप यूपीएस की पॉजिटिव को लगाएंगे, जहाँ पर यूपीएस की नेगेटिव है आप वहाँ पर यूपीएस की नेगेटिव को लगाएंगे। ये नेगेटिव है, यहाँ पर मैं नेगेटिव ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। ये देखें कंट्रोलर से 2 नेगेटिव आ रही हैं। अब बारी आएगी इन 2 पॉजिटिव की। इन दोनों पॉजिटिव को मैंने उस पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है जो कि मैं जंपर वायर डालकर उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। फिर हम छत के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखेंगे कि किस तरह से हमें कनेक्शंस को करना है। जी तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं अभी कंट्रोलर बिल्कुल बंद है। बैटरी के कनेक्शंस को भी मैंने नहीं किया। यहाँ पर एहतियाती तदाबीर ये हैं कि जितना भी आपका आगे लोड लगा हुआ है ये वाला, इसे आपने उतार देना है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि पहले आपका 12 वोल्ट का सोलर सिस्टम था तो आपने यहाँ से आपने अपना लोड लिया हुआ था। अब आपका जो सिस्टम है वो 24 वोल्ट वाला हो जाएगा। अगर आप इसे कनेक्ट रहने देंगे तो आपकी जो डीसी चीज़ें हैं, जो 12 वोल्ट वाली चीज़ें हैं, उनको 24 वोल्ट चले जाएंगे और वो डेड हो सकती हैं। तो आपको करना ये होगा कि ये वाले लोड को उतार देना है। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं मैंने लोड को भी उतार दिया। सिर्फ इस वक्त बैटरीज़ की वायर अटैच हैं, सोलर की भी ये मैंने यहाँ से ऑफ़ कर दिया, इसको भी बाहर निकाल दिया। सिर्फ बैटरी की वायर अटैच होनी चाहिए। अब बैटरी को लगाना कुछ इस तरह से है कि जहाँ पर मैंने आगे भी आपको बताया, जहाँ पर यूपीएस की नेगेटिव है वहाँ पर आपने कंट्रोलर की नेगेटिव को लगा देना है और जहाँ पर यूपीएस की पॉजिटिव है वहाँ पर आपने इस कंट्रोलर की पॉजिटिव को लगा देना है। जी तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट किया है यूपीएस के साथ, जहाँ पर यूपीएस के कनेक्शंस लगे हुए हैं वहाँ पर मैंने अगर कंट्रोलर के कनेक्शंस करता हूँ तो जहाँ पर हमें 12 से 13 वोल्ट मिल रहे थे वहाँ पर 27.3 और 27.5 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर अपना सोलर सिस्टम ऑन कर देते हैं 12 वोल्ट वाला जो कि आपने लगाया हुआ है 150 वाट का पैरेलल में, तो ये देखें यहाँ पर काम नहीं करेगा। सोलर से 20 वोल्ट आ रहे हैं मगर ये चार्जिंग नहीं करेगा। ये देखें यहाँ पर स्टिल है। अगर आप इसे भी कनेक्ट करते हैं तो ये देखें यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है, मतलब कि ऊपर से वोल्टेज आ रहे हैं मगर ये चार्जिंग नहीं कर रहा। तो उसकी रीज़न ही ये है कि आपको सोलर पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ छत के ऊपर, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि आपने किस तरह से इसे कनेक्ट करना है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर आपने कोई भी 12 वोल्ट का लोड जो कि डीसी लाइट्स वगैरह होगी उन्हें अगर आपने चलाना है तो आप उन्हें कैसे चला सकेंगे, डीसी फैंस वगैरह को, वो हम लास्ट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम छत पर चलते हैं। जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी छत के ऊपर। आप ये देख सकते हैं कि 2 सोलर पैनल ये लगे हुए हैं और इसके अलावा 4 सोलर पैनल ये लगे हुए हैं। टोटल 6 हो गए इस साइड पर और 2 आपको वो वहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, 2 ये हैं। तो टोटल हमारे पास इस वक्त 6 और 2 8 सोलर पैनल हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें आपने किस तरह से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने से पहले आप लोगों ने करना ये है कि जो इसके पैरेलल कनेक्शन लगे हुए हैं, यानी कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव, आपने उनको खोल देना है। तो मैं इन सभी के कनेक्शंस को खोल कर फिर आप लोगों को बताता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। जी दोस्तों, वायर्स को मैंने खोल लिया है। सभी पैनल्स की वायर्स को मैंने नीचे लटका दिया है।
तो अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसके कनेक्शंस को करना है। यहाँ पर आप लोगों ने करना ये है कि एक पैनल की पॉजिटिव को पकड़ लेना है, चाहे इसकी पकड़ ले चाहे इसकी पकड़ लें, और दूसरे की नेगेटिव को पकड़ लेना है। जिस तरह हमने बैटरी के कनेक्शंस को किया है, इनको आपने अच्छी तरह से जोड़ देना है आपस में, ठीक है। जब इनको आप जोड़ देंगे तो ये 24 वोल्ट बन जाएंगे। ये जो एक नेगेटिव बचती है आपके पास ये, और एक ये पॉजिटिव बचती है। अगर मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज शो करवाऊँ तो आप लोग ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास 40.1 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज एक पैनल के 20 होते हैं, जब हम इन्हें सीरीज़ में इस्तेमाल करते हैं तो ये 40 वोल्ट बन जाते हैं। तो अब मुझे करना ये होगा कि इसके ऊपर मैंने टेप कर दूंगा, और ये जो 2 वायर्स बचती हैं इनको मैं उस वायर के साथ अटैच करूँगा जो नीचे की तरफ कंट्रोलर की तरफ जा रही है। ये तो एक जोड़ा हो गया। इसी तरह आपने एक और सीरीज़ बनानी है। यहाँ पर एक बात को मद्देनज़र रखना है कि आपने 2-2 पैनल्स की सीरीज़ को बनाना है। यहाँ पर यूँ नहीं करना कि आपने सभी पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर देना है। उनको उस वक्त कनेक्ट किया जाता है जब आपके पास MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर हो। उस केस में आप इन सब को सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं। मगर आपके पास जो CM3024Z है, उसके लिए आपको करना यही होता है कि 2 पैनल्स को पकड़ना है, उनको सीरीज़ में कनेक्ट करना है और उनको मेन वायर के साथ अटैच कर देना है। इसी तरह दूसरे 2 को पकड़ना है, उनको सीरीज़ में कनेक्ट करना है और उनको मेन वायर के साथ अटैच करके नीचे कंट्रोलर की जानिब भेज देना होता है। तो मैं इनको ज़रा कनेक्ट कर देता हूँ सभी को, फिर देखते हैं। वेल जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं 2 पैनल को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट करके उनको मेन वायर के साथ अटैच कर दिया। इन 2 को सीरीज़ में कनेक्ट करके मेन वायर के साथ अटैच कर दिया है, और वो ब्लैक वायर नीचे की तरफ जा रही है। तो अब मैं इनको टेप बाद में कर दूंगा। अब हम नीचे की जानिब चलते हैं। उन 2 को सीरीज़ में कनेक्ट करके हम नीचे की जानिब चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ कि जो मौसम है वो आज धुंधला सा है। आप ये देख सकते हैं कि सूरज बिल्कुल मामूली सा बाहर आया और धुंध भी पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी। वेल जी, तो दोस्तों हम नीचे आ गए हैं अपने कंट्रोलर की जानिब। तो मैं अब इसे ज़रा ऑन करता हूँ, इस ब्रेकर को जिसे मैंने ऑफ़ किया था। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारे 20 वोल्ट आ रहे थे, अब हमारे 40 से 41 वोल्ट आ रहे हैं, और ये हमारी सोलर से चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, उसकी रीज़न ये है क्योंकि जब ये चार्जिंग स्टार्ट होती है तो वोल्टेज नीचे की जानिब आते हैं। फिर ये खुद से मेंटेन करता है चार्ज कंट्रोलर कि आपकी अगर बैटरी फुल हो तो ये खुद से मेंटेन कर लेता है उसे कि कितने वोल्ट ऊपर से आ रहे हैं और एम्पेयर्स। अब बारी आती है इस दूसरे को कनेक्ट करने की। तो मैं अगर इसे लगा देता हूँ इसके अंदर, तो हम इसे देखते हैं कि इसके जो हमें चार्जिंग स्टार्ट हुई, ये देखें इसकी चार्जिंग भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी। दोस्तों अब लास्ट पर हमें जो सबसे ज़्यादा मसला नज़र आ रहा होता है वो ये होता है कि आप किस तरह से अपने DC लाइट्स और DC फ़ैन को किस तरह से इसके साथ कनेक्ट करें कि आपको अच्छी तरह से बैकअप मिल सके और आपकी अप्लायंस ख़राब ना हो। तो उसके लिए आपको करना ये होता है कि आपने किसी भी एक बैटरी के साथ अपना DC लोड अटैच कर देना होता है। अगर आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 24 वोल्ट नज़र आ रहे होंगे, यानी कि 24 से 28 वोल्ट के करीब आते हैं। अगर मैं आप लोगों को मीटर लगाकर दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट पर हमें 28 वोल्ट मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आप अपनी 12 वोल्ट वाली कोई भी चीज़ लगा देंगे तो या तो वो बर्न हो जाएगी और या वो ब्लास्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको करना ये होता है कि आप अपनी किसी भी एक बैटरी के साथ अपने DC लोड को अटैच कर लें। अगर आपका लोड ज़्यादा है, ज़्यादा फ़ैन है, तो उन्हें डिवाइड कर लें। एक फ़ैन एक बैटरी के ऊपर अटैच कर लें, दूसरा फ़ैन दूसरी बैटरी के ऊपर अटैच कर लें। अगर लाइट्स ज़्यादा है तो आप उनको डिवाइड करके रखें ताकि आपको अच्छा बैकअप मिल सके। तो इसके लिए मैंने एक बैटरी के साथ अभी फ़िलहाल आप लोगों को बताने के लिए 2 वायर्स को अटैच कर दिया है। तो मैं करूँगा कुछ इस तरह से कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को मिला दूंगा और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को। जैसे ही मैं इन्हें कनेक्ट करता हूँ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो हमारी जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं। ये जो हमारी DC लाइट्स लगी हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं फ़ैन को ऑन करना चाहूँ तो फ़ैन के लिए अगर मैं बटन को प्रेस करता हूँ तो हमारा फ़ैन भी देखिए ऑन हो चुका है। सो दोस्तों ये तो था आज का तरीकाकार कि आप किस तरह से अपने सोलर पैनल के साथ 150 वाट वाली सोलर प्लेट्स को अटैच कर सकते हैं। 24 वोल्ट वाले सोलर सिस्टम के साथ 150 वाट वाली किस तरह से प्लेट को अटैच कर सकते हैं और अपना DC लोड किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और आप इससे रिलेटेड अच्छी सोलर सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।